स्वीडन ने रूस पर इल्जाम आयद किया है कि उसके जंगी जहाजों ने एस्टोनिया की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। स्वीडन आर्मी ने रूसी जंगी जहाजों की तस्वीर भी जारी कर दी। इस सूरत-ए-हाल पर एस्टोनिया ने रूसी जारियत पर नेटो से सख्त रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया। दूसरी जानिब रूस वजारत दिफा ने स्वीडन के दावे को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका की बगराम एयरबेस की वापसी के लिए कोशिशें। ट्रंप ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। कहा, बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। काबुल से जिस तरह इनखला हुआ वो शर्मनाक लम्हा था। बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। स्किल्ड वर्कर्स वीजे के लिए $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। अदायगी कंपनियां करेंगी। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टिकटॉक की खरीदारी के लिए चीन से मुआहदा तय पाने की भी तस्दीक कर दी। चीनी वजारत खारजा का बगराम एयरबेस से मुताल्लिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफगानिस्तान का मुस्तक़बिल अफगान अवाम को तय करना चाहिए। चीन अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। खित्ते में कशीदगी को हवा देना और मुहाज़राई पैदा करना अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी है। उम्मीद है कि तमाम फ़रीक़ैन हकीकी मानों में खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में तामीरी किरदार अदा करेंगे। ईरान पर आयद पाबंदियां मुकम्मल खत्म करने की करारदाद सलामती कौंसिल ने मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान, रूस, चीन और अल जज़ायर ने हक में वोट दिया। 9 ममालिक ने मुखालफत की, 2 गैर हाजिर रहे। यूरोपीय ताकतों के साथ डील तय करने के लिए अब भी ईरान के पास 8 दिन बाकी हैं। ईरानी मंदूब ने कहा, सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए। बातचीत किससे करनी है, फैसला तेहरान करेगा, मुखालिफिन नहीं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दोबारा पाबंदियां आयद की गई तो सूरत-ए-हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी। ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज किया जाए जो खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बने। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। FBI ने शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले एक अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया है। बड़े बड़े बंगलों और चमचमाती गाड़ियों के मालिकान के साथ शादियों पर नोट उड़ाने वाले भी नहीं बचेंगे। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। शाहाना महल्लात, चमचमाती गाड़ियां, कीमती जेवरात और शादियों पर लाखों डॉलर के अखराजात। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस के जरिए नमूदो नुमाइश करने वाले भी हुकूमती टैक्स रेडार पर आ गए। FBI की सोशल मीडिया टीम ने लग्जरी लाइफ स्टाइल रखने वाले 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा करके कार्रवाई के लिए कमर कस ली। FBI हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 6 से 7 हजार अरब रुपए का टैक्स गैप है। इसकी बड़ी वजह है 5% अशराफिया की जानिब से टैक्स चोरी या अपनी असल आमदन के मुकाबले में कम टैक्स अदायगी। शादियों पर खवातीन कीमती जेवरात और 20-20 हजार डॉलर मालियत के सूट इस्तेमाल कर रही हैं, जिनका इनकम टैक्स गोशवारों में जिक्र तक नहीं, लेकिन अब इसका हिसाब देना होगा। शादियों और निजी महफिलों में गैर मुल्की करेंसी निछावर करने और कीमती तोहफे देने वाले अमीर ज़ादे भी जद में आएंगे। बैरून मुल्क मुसलसल फैमिली ट्रिप और डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए महंगी शॉपिंग करने वालों का भी ऑडिट होगा। FBI का गुज़श्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करने का फैसला। मजमूई गोशवारों में से 80% का ऑडिट होगा। गोशवारों में आमदन का इजाफा जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुक्काम का कहना है कि गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और इसमें तौसीह का कोई इरादा नहीं। जो लोग कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं वो अपने सालाना इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर लें। ताज़ा मालूमात देने वालों को फिलहाल कुछ नहीं कहा जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कई ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। बताया कि सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में नहीं हुआ, कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड, एवरी फुल स्टॉप विल कम आई सी। हम देखें तो दोनों साइड बहुत खुश हैं। लेट्स बी फ्रैंक कि सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। हमें सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए। ये उस बैकग्राउंड है उसकी सारी, जिसके नतीजे में ये कि हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही हरमैन शरीफ के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो।
और आपको बताएं कि सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैक्टर्स के लिए कुरानंदाजी का आगाज़ किया। पहला ट्रैक्टर अटक के रिफत, दूसरा तंजियत परवीन और तीसरा नसीर को मिला है। वज़ीर आला पंजाब की कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। मरियम नवाज का कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को टेलीफोन कहा कि की हाल है और उसके बाद उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। सिंध के कच्चे के मुतादिद देहात सैलाब की लपेट में, बड़ी तादाद में मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। बचाव बंद पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नुमाइंदा समाज साबिर कोलाची एक मुतासरा शख्स के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी साबिर, बताइएगा। हाँ जी, देखिए दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कच्चे के 35 देहातों में पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके इस वक्त एलएस बचा बंद पर आकर खुले आसमान तले बैठ गए हैं। मेरे साथ एक मुतासिर मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। बुखरे बाबा कोई भलाई करो, को भी नहीं आया, को भी नहीं आया बाबा जी। आपने सुना, इनका कहना है कि जिले इंतजामिया इस वक्त हमारे पास नहीं आई है। इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर बंद पर कैंपें कायम करके मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, इसराइल ने गजा में ऑपरेशन तेज कर दिया। एक ब्रिगेड फौज गजा पहुंचा दी। रहायशी इलाकों पनाह गुज़ीन कैंपों पर बारूद की बरसात। 24 घंटे में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 65,174 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक गजा सिटी से नकल मकानी करने वाले फलस्तीनियों की तादाद 4,80,000 तक पहुंच गई। सेहूनी फोर्सेस ने सलाहुद्दीन रोड को दोबारा बंद कर दिया। लाखों फलस्तीनी जंगज़दा इलाके में महसूर होकर रह गए। फलस्तीन की आज़ादी की जानिब अहम पेशरफ। 2 दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस में 10 ममालिक फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर ने तस्दीक कर दी। फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक में फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और 5 दीगर ममालिक शामिल हैं। सदर मैक्रोन का कहना है कि फलस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों पर मुश्तमिल होगी। इसराइल ने गैर कानूनी यहूदी आबादियों को फैलाने की कोशिश की तो उसे सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। और ये जानिए कि अमरीकी हुकूमत पर शटडाउन का खतरा मंडलाने लगा। सेनेट ने स्पेंडिंग बिल मुस्तरद कर दिया। बिल के हक में 44 और मुखालफत में 48 वोट पड़े। 29 सितंबर को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। बिल मंजूर न होने की सूरत में 1 अक्टूबर से अक्सर हुकूमती इदारे बंद हो जाएंगे। डेमोक्रेट्स ने अगली वोटिंग में हिस्सा न लेने की धमकी दे दी। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी को अक्सरियत हासिल होने के बावजूद चंद अरकान सदर ट्रंप की पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं है, इसीलिए स्पेंडिंग बिल दोबारा मुस्तरद होने का खदशा बरकरार है। इस्लामाबाद पुलिस ने मनशियात फरोशी और राहजनी की वारदातों में मुलव्वस अफगानी गिरोह के 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से 5 पिस्तौल और मनशियात भी बरामद कर ली गई है। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस्लामाबाद पुलिस की जो खन्ना स्टेशन है, यहाँ से ये कार्रवाई की गई है। मुल्जिमान की शनाख्त इब्राहिम शाहिद खान और मोहम्मद इब्राहिम खुशहाल और ऐनुल हक के नाम से हुई है। इनके बारे में बताया गया है कि ये लोग जो थे गिरोह एक चला रहे थे जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ था स्टार 96। ये तमाम लड़के जो हैं ये इनका ये कहना था कि 96 की पैदाइश है, इसी वजह से इन्होंने अपने गिरोह का नाम 96 स्टार 96 रखा हुआ था। और इस हवाले से ये लोग ना सिर्फ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन करते थे और धमकी अमेज मैसेजेस जबकि वीडियोस बनाकर भी मुतलका लोगों को भेजते थे। राजधानी की वारदातों में मुलविस थे। ताहम ये कम उम्र गिरोह जो था मुजरमाना सरगर्मियों के अलावा इनसे ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये सिर्फ ना सिर्फ राजधानी की वारदातों में मुलविस रहे हैं बल्कि ये जो गिरोह चलाते थे इनके तहत सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन करते जिसके जरिए हरासा किया जाता था मुख्तलिफ लोगों को। जी, बहुत शुक्रिया आपका कमर साहब।